हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस की स्टडी। दोस्तों, अभी जो है हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जिसमें कि ये वीडियो का सेकंड है, दूसरा सीरीज है। इससे पहले जो है एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और हम आपसे यही कहेंगे कि यहाँ जो भी क्वेश्चन लिया गया है सारा का सारा क्वेश्चन ऑल टू ऑल मोस्ट वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लिया गया है, जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया हुआ है ए विवेकानंद, बी है राजा राममोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था, राजा राममोहन राय। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है दोस्तों मावसीन राम में होता है। ऑप्शन नंबर डी, मावसीन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विदेशी ब्रांड नहीं है। क्वेश्चन गौर से पढ़ना है, नहीं पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो है दोस्तों हुंडई, टोयोटो, फोर्ड, ये सब क्या है? ये सब विदेशी ब्रांड है। और टाटा जो है ये अपना इंडियन ब्रांड है, यानी कि भारतीय ब्रांड है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाटा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी जो है दोस्तों ये बिहार राज्य में, कहाँ पे? बिहार राज्य में था। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ पे लिया गया है दोस्तों, और ये सब क्वेश्चन बार बार जो है बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछता ही पूछता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, या इटली को, या फ्रांस, या इंग्लैंड को? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महिला सदस्यों की संख्या 61, 61 था, 61। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में किया गया था। 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, या श्री कृष्ण सिंह, या मजरूल हक, या सच्चिदानंद सिन्हा? तो हिंदुस्तान रिव्यू जो था इसका प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 2012 में, 13 में, 14 या 15 में? तो 16वीं लोकसभा चुनाव जो है दोस्तों 2014 में हुआ था। किस वर्ष? 2014 में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? यानी कि गांव घर में जो मजदूरों को जो दिया जाता है मनरेगा के तहत रोजगार, वह कम से कम कितना दिन देना चाहिए? तो दोस्तों कम से कम मिनिमम जो है 100 दिन रोजगार मिलना इससे तय किया गया है मनरेगा के तहत, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 दिन। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH, नेशनल हाईवे, कौन सा है? NH2, 3, 5, 7, कौन सा राजमार्ग जो है सबसे लंबा है? तो दोस्तों NH7 जो है, NH7 ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14, नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है?
चीनी के लिए या सूती कपड़ा के लिए या अखबारी कागज़ के लिए या सीमेंट के लिए? तो नेपानगर जो है दोस्तों अखबारी कागज़ के लिए फेमस है, अखबारी कागज़ के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पीतल बनाया जाता है किससे? तांबा से या जस्ता से या तांबा और जस्ता के मिश्रण से या तांबा जस्ता और टीन के मिश्रण से? तो दोस्तों पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। और पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रिंटिंग सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वो भी जो है चीन में हुआ था। प्रिंटिंग का भी शुरुआत चीन में हुआ और कागज का भी आविष्कार चीन में ही किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, पटना गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए या अस्त्र शस्त्र रखने के लिए या अनाज रखने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो पटना गोलघर जो है दोस्तों यह अनाज रखने के लिए बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो है 1919 में किया गया था, 1919, 1919। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच होता है या सरपंच या प्रमुख या न्यायमित्र? तो दोस्तों ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी या गौरीवाल्डी या विक्टर या एमुनल मोसोलिनी? तो यंग यूरोप का संस्थापक जो है दोस्तों मेजनी था, ऑप्शन नंबर ए मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष किए थे? तो दोस्तों 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। देख रहे हैं यहाँ पे 15 नवंबर 2001 भी दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है किस वर्ष? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? भारतीय जनता पार्टी को या जनता पार्टी को या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को? तो 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को जो है स्पष्ट बहुमत मिला था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जो है वह जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जो है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो इटली और जर्मनी जो है दोस्तों यह यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महादेश के अंतर्गत। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है ऑस्ट्रिया देश ये इसके विरुद्ध में था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, 1904-05 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? 1904-05 में जो रूस और जापान का युद्ध हुआ था किसका जो है पराजय यानी कि हार हुआ था? रूस का या जापान का या रूस और जापान दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों पराजय कैसे हो सकता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस जो है रूस का पराजय हुआ था। और आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सॉरी मिस्टेक से 60 लिखा गया, 30 नंबर क्वेश्चन।
किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया गया था? तो किसान दिवस जो है दोस्तों 1 सितंबर 1936 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी, 1 सितंबर 1936 ईस्वी को जो है किसान दिवस मनाया गया था। अच्छा दोस्तों, अभी जो है आप लोगों ने देखा यहाँ पे 30 क्वेश्चन, इसमें से आपको कितना क्वेश्चन का आंसर याद है और याद हो चुका है, आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको टाइम टू टाइम मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।